हेलो प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का 1.B चैप्टर नंबर है, यानी 1B पढ़ेंगे, 1B पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे और सब कुछ जानेंगे कि बारीक से बारीक चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, पहला सवाल जो आपके बुक में कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा होगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना केवल एक ही सही है, मतलब 4 दिए गए, एक सही है। देखो ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 देखो, यहाँ पे लिखा है 4, 4 के बाद लिखा है 5। अच्छा, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ा तो हम यहाँ लिख देते हैं 4, 4 के बाद लिखा है 5, 5 के बाद लिखा है 6, 6 के बाद लिखा है 7, 7 के बाद लिखा है 8। ठीक है, नीचे लिखा गया है 23, 4 के नीचे 23 लिखा है। ठीक है, 23 के नीचे 24 लिखा है, 24 के नीचे 24 के बगल में 25 लिखा है, उसके बाद 26 लिखा है और उसके बाद नहीं लिखा, 26 नहीं लिखा। ठीक है, और 7 के नीचे क्या लिखा है, 27 लिखा है। ठीक है, एक लाइन ऐसी लिखा है और एक लाइन ऐसा है, एक ऐसा है। ठीक है, अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है 4, 5, 6, 7, 8, मतलब गिनती आगे की ओर बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है नीचे भी जो गिनती होगी वो आगे की ओर बढ़ेगी। यानी यहाँ पे लिखा है 23, यहाँ पे लिखा है 24, यहाँ पे लिखा है 25, तो आगे कौन सा नंबर आएगा, 26। आगे कौन सा नंबर आएगा, 26, यानी 2 और 6। आगे कौन सा नंबर आएगा, 26। तो यानी हम यहाँ क्या भर देंगे, 26 भर देंगे और यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, समझाने के लिए था। तो कितना आएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर आने वाला है 26। क्यों, तो ये गिनती लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 7 लिखा है, उसके बाद 6 और उसके बाद क्या लिखा है, 5 लिखा है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है और यहाँ भी -1 हो रहा है। इसका मतलब उल्टी गिनती लिखी हुई है। ठीक है, एक एक कम हो रहा है। देखो यहाँ -1 हो रहा है, देखो यहाँ भी -1 हो रहा है और यहाँ भी -1 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ भी क्या करेंगे, -1 करेंगे। 34 में से 1 घटाएं तो कितना आएगा, 33 है। कितना आएगा, 33 आएगा। यानी आपका 33 क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, 35, 34, 34 से पहले क्या आएगा, 33, 33 से पहले 32 और 32 से पहले क्या आता है, 31। तो यहाँ पे 33 जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 33 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल क्या लिखा गया, देखो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। देखो 2 टर्म्स का यूज होता है, एक होता है अनुवर्ती, एक होता है अनुवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, आगे। अनुवर्ती का मतलब क्या है, आगे की, आगे की। ऐसा याद करने के लिए समझेंगे, अनुवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या, आगे की संख्या, आगे की संख्या। और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहले। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहले। अगर कहीं लिखा है पूर्ववर्ती, क्या लिखा है यहाँ पे, अनुवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहले। जैसे मान लीजिए 4 से पहले कौन आएगा, 3 आएगा, तो 4 से पहले 3, तो 3 पूर्ववर्ती होगा। अनुवर्ती का मतलब आगे की संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, मतलब एक आगे की संख्या। अनुवर्ती का मतलब, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। ठीक है, तो चलो इसे मिटा देते हैं। तो अनुवर्ती का मतलब होता है उसके आगे आने वाली संख्या। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से। तो पूर्ववर्ती का मतलब पहले, अनुवर्ती का मतलब बाद में। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब पहले, अनुवर्ती का मतलब बाद में। तो यहाँ लिखा 13 की अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब क्या हो जाएगा, बाद में। यानी 13 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 14। 13 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, 13 के बाद क्या आता है, आपको सर 13 के बाद आता है 14। ठीक है, तो अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर पूर्ववर्ती पूछता तो क्या होता है, 12। पूर्ववर्ती पूछता तो क्या होता है, 12 होता। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या पूछ लिया, पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, अनुवर्ती मतलब बाद में। ठीक है, तो पूर्व माने पहले। तो 27 से पहले क्या आता है, आपको सर 26 आता है। 27 से पहले क्या आता है, 26 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला क्या लिखा है, 6 का अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब बाद में, अनुवर्ती मतलब बाद में। तो 6 का अनुवर्ती देखो, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है। 6 के बाद क्या आता है, 7। 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है। 6 के बाद क्या आता है, 7। ठीक है, तो अनुवर्ती मतलब बाद में, पूर्ववर्ती मतलब पहले। ठीक है, 15 की पूर्ववर्ती, 15 से पहले। 15 से पहले क्या आता है बताओ, 14। 15 से पहले क्या आता है, 14। तो केवल 14 हो जाएगा। ठीक है, केवल क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, तो पहले 15 का पूर्ववर्ती मतलब पहले, अनुवर्ती मतलब बाद में। ठीक है, 14 बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे इसको समझने से पहले थोड़ा हम 1 मिनट आपका समय लेंगे। देखो ध्यान से, 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक होती है प्राकृतिक संख्या, एक क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। एक होती है प्राकृतिक संख्या, एक होती है प्राकृतिक संख्या,
और एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को आप इस तरीके से याद करेंगे जैसे आप गिनती पढ़ते हैं। गिनती क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या की जो स्टार्टिंग होगी, यानी प्राकृतिक संख्या जहाँ शुरू होगी, देखो 1 से शुरू होगी। 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, इस तरह बढ़ता हुआ चला जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। और एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3, फिर आगे 4 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, मतलब इस तरह ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या आप इस तरह याद करिएगा कि जैसे मान लीजिए हमने सीखा, जब छोटे थे तो कैसे सीखे थे? 1 2 3 4 या 1 2 3 4 ऐसे सीखे थे। तो मतलब जहाँ से हम सीखे थे गिनती, वो होती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। अगर उसमें जीरो को शामिल कर लिया जाए, जीरो को अगर जोड़ दिया जाए, उसके साथ जीरो भी आ जाए उसी ग्रुप में, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आप चलो हम सवालों को करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, नंबर लाइन के बारे में हमें और बताना है। नंबर लाइन, नंबर लाइन देखिए क्या होता है, ठीक। एक रेखा होती है, एक क्या होती है? रेखा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो सबसे बीच में क्या होता है? जीरो। सबसे बीच में क्या होता है? जीरो। इसके बाद होता है 1 2 3 4, और ये इसी तरह आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। इसी तरह पीछे होता है माइनस का 1, इसी तरह होता है -2, इधर होता है माइनस का 3, इधर होता है माइनस का 4, ठीक है। इधर होता है प्लस का इनफाइनाइट, और इधर होता है माइनस का इनफाइनाइट। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। इनफाइनाइट थोड़ा अच्छा बना देते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट और माइनस का इनफाइनाइट, प्लस वाला इधर, माइनस वाला इधर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से, तो जीरो जो होता है, जीरो, जीरो सबसे बीचों बीच में आता है। जीरो कहाँ आता है? बीचों बीच में आता है। जीरो के बाद प्लस वाली संख्याएं, और जीरो से पहले माइनस वाली संख्या आता है, माइनस वाली संख्याएं आती हैं, ठीक है। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करेंगे सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम का है। आगे बढ़ते हैं पहले सवाल को। देखो क्या लिखा है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब हमने बताया गिनती। आपने शुरू कहाँ की थी? 1 से, जीरो से तो की नहीं थी, 1 से की थी। तो इसका मतलब क्या होगा? ये सत्य है। ये बात क्या है? पूरी तरह सत्य है। ये बात क्या है? पूरी तरह सत्य है, ठीक है। अगला लिखा है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं, ठीक है। देखो ध्यान समझिए, हम एक आपके लिए बना दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे होता है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इस तरह बढ़ता हुआ चला जाता है। इधर -1 -2, ठीक है, इस तरह होता है। अब देखो क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर। तो प्राकृतिक संख्या 0 तो है नहीं, चलो हम 2 को मान लेते हैं, 2 को, कि 2 प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। संख्या के दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्याएं छोटी होती हैं। दाहिनी ओर क्या छोटी हो रही संख्या? बताओ मुझे। दाहिनी ओर, अगर आप 2 पे बैठे हो तो इधर आपका दाहिना होगा, इधर आपका बायां होगा। तो दाहिनी, इधर आप और बना देते हैं 4 5। अब बताओ, इधर जाने पर संख्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इधर जाने पर संख्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और इधर से इधर को जाएंगे, यानी दाईं ओर से बाईं ओर जाएंगे तो मान क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। भाई जाहिर सी बात है, क्या होगा? मान घटेगा। तो इसका मतलब ये बात क्या है? असत्य है। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती, छोटी नहीं बड़ी होती है। अगर आप 3 के दाहिनी ओर देखेंगे तो मान बड़ा आएगा, 4 के दाहिनी ओर मान बड़ा, अगर 5 से इधर आएंगे तो मान क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा आपका? मतलब ये वाला सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब हम लोग अगला बढ़ेंगे, अगला देखेंगे, ठीक है। लिखा है, अगला सवाल लिखा है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। देखो, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या। जैसे मान लीजिए 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद हम 5 लिख दें तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रम से आगत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। 4 5 6 7 8 21 22 23 24 25, मतलब क्रम से, क्रम खत्म नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ क्रम खत्म हो रहा है, 1 2 3 4 आना चाहिए था, और आ कौन गया? 5, इसलिए क्रमागत नहीं रहेगा। ये 3 तो है क्रमागत, लेकिन ये दोनों क्या है? क्रमागत नहीं है, ठीक है। क्रमागत का मतलब है क्रम से चलने वाला नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब देखो क्या है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, 101 के बाद 102 आएगा, 102 के बाद क्या आएगा? 103 आएगा, और 104 आएगा। एकदम सही चल रहा ना। इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सत्य। क्यों?
जो भी क्रम टूट नहीं रहा है, सारी संख्याएं किससे चल रही, क्रम से चल रही है। देखो 101 के बाद क्या आएगा, 102 आएगा, 102 के बाद 103 आएगा, 103 के बाद 104 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ये कथन सत्य है। ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 0 एक प्राकृतिक संख्या है। हमने आपको अभी तुरंत क्या बताया था, तुरंत देखो हमने बताया कि प्राकृतिक संख्या जहां से आपने गिनती सीखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 नहीं था। जब आपने गिनती सीखी तो 1 से सीखी होगी, 1 2 3 4 ना। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या अगर बोलेगा तो पूर्ण संख्या के ग्रुप में 0 आता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या के ग्रुप में 0 नहीं आता। तो यहाँ पे क्या बोला है कि, अच्छा आगे वाला है ये, ठीक है, क्या बोला है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो गलत बात, ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अच्छा अगला देखो, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। जी बिल्कुल, 23 एक प्राकृतिक संख्या कैसे होगी। देखो अब आप गिनती सीखी थे, गिनती में 23 आता है, आपको हाँ जी सर 23 आता है, इसका मतलब 23 क्या प्राकृतिक संख्या है। देखो इधर नहीं होना चाहिए, माइनस में ना आए नंबर और 0 ना हो, बाकी सब प्राकृतिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है। आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। जी बिल्कुल, एकदम सही बात। इससे मान लीजिए आपने कहा कि 100 सबसे बड़ी नंबर है, 100 सबसे बड़ा नंबर है। सर 100 से बड़ा कुछ है ही नहीं। कोई बच्चा है इसमें केवल एक जोड़ दिया, केवल एक जोड़ दिया तो कितना हो गया, 101। कोई बच्चे ने कहा नहीं सर ये संख्या सबसे बड़ी है, जो हम आपके सामने लिख रहे हैं ना, ये संख्या सबसे बड़ी, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। कोई बच्चा आया बोला सर एक काम करो इसमें एक जोड़ दो खाली, तो जब हम एक जोड़े तो देखो एक हो गया, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 0, 2 4 6 7 8, ठीक है, एक लगा दिया। अब देखो इससे बड़ी संख्या ये वाली बन गई। मतलब आप ये नहीं कह सकते ये संख्या बड़ी है, एक से एक बड़ी संख्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लिखे 9 9 9 9 9 9 9, फिर यहाँ से लिखे 9 9 9 9 9 9, पूरा यहाँ तक पूरा बोर्ड भर दे, और कोई बच्चा आएगा उसमें केवल एक जोड़ देगा, एक जोड़ेगा तो वो संख्या उससे छोटी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए कोई भी संख्या लिखा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, इसका मतलब सत्य बात है। क्या है, बिल्कुल सही बात है। कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की। अच्छा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये सत्य था ना 101 से, हाँ ये सत्य है। ये क्या था, सत्य था। ये क्या था, सत्य था, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है लिखा, अच्छा देखो ये प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 5 है, इसको आपको नहीं, ये अलग चीज़ है, ठीक है। ये सवाल यहाँ से लिखा है 9999, मतलब 9999 की अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब क्या होता है, देखो हमने बताया पूर्ववर्ती मतलब पहले, अनुवर्ती मतलब बाद में, ठीक है। प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9999 की अनुवर्ती, अनुवर्ती 9999 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, इसमें एक जोड़ दो बस, काम खत्म। तो क्या हो जाएगा 9999 प्लस कितना हो जाएगा 1, एक जोड़ दोगे तो अनुवर्ती आ जाएगा, एक कम कर दोगे तो पूर्ववर्ती आ जाएगा। यही तो था आपको, हाँ जी सर 9 में एक जुड़ेगा 10 हो जाएगा, फिर 9 में एक 10 हो जाएगा, 9 में एक 10, फिर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में 1। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। 9999 में एक जुड़ेगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अनुवर्ती मतलब अगर अनुवर्ती बोलेगा तो संख्या में एक जोड़ देंगे, पूर्ववर्ती बोलेगा संख्या में से एक घटा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। लिखा है हाँ ठीक है, इसकी पूर्ववर्ती आपको बताना। क्या बताना, देखो ये सवाल है, ये तो पूरा सवाल है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,000 की पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, एक कम कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ठीक, की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या करेंगे, बराबर कितना था 1 0 0 0 0 1 माइनस कितना कर देंगे 1, तो कितना आ जाएगा, एक क्या है, कितना जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे। यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर कौन सा था, 6। सवाल नंबर कौन सा था, 6। अच्छा आप चाहे तो यहाँ पे हल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हल, ऐसे करके हल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आगे क्या लिखा है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर
9 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। अच्छा, संख्या रेखा खींचना है और 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को हमें दर्शाना है। तो इसका मतलब क्या है, उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या। तो एक संख्या रेखा खींचते हैं, पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे ऐसे, ठीक है, सीधा है बिल्कुल। आप कहोगे हाँ जी सर। अब देखो ये क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पर एक जीरो रहा होगा, कहीं पर एक क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। तो जीरो को दर्शाएंगे, बताओ जीरो को दर्शाएंगे? आप कहोगे सर जीरो को नहीं दर्शाएंगे, क्यों? क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या हमें चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक, क्या लिखेंगे एक, फिर यहाँ लिखेंगे दो, फिर यहाँ लिखेंगे तीन, फिर यहाँ लिखेंगे चार, फिर यहाँ लिखेंगे पाँच, फिर यहाँ लिखेंगे छः, फिर यहाँ लिखेंगे सात, फिर यहाँ लिखेंगे आठ, आठ के बाद क्या लिखेंगे नौ। अच्छा, दर्शाने के लिए बोल रहा है ना, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर संख्या रेखा में जीरो को भी यहाँ शामिल कर लें, लेकिन जब आप दर्शाओगे तो ऐसे दर्शा देना, ठीक है, कि 9 तक चाहिए ना आपको, तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट कर देना, ऐसे ऐसे कोई अलग कलर का पॉइंट कर देना, ऐसे कि पता चले कि ये अलग संख्या है, ठीक है। क्योंकि जीरो को आप शामिल नहीं कर रहे हैं, जीरो को आप शामिल नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जीरो को आप शामिल नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या में आ जाएगा, जीरो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। आगे देखो क्या लिखा है, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, ठीक है। हमने प्रश्नावली 1.a में आपको बता रखा है, ठीक है। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो लिख लेंगे 4 अंकों की सबसे, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, एक के बाद 3 जीरो लगा दो, ये हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। इसकी पूर्ववर्ती संख्या, तो यहां पे लिखेंगे कि पूर्ववर्ती संख्या, की पूर्ववर्ती है ना, ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या आ जाएगी, पूर्ववर्ती में से अगर पूर्ववर्ती पूछेगा तो एक घटा देंगे, अनुवर्ती पूछेगा तो एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, फिर 10 में से 1 जाएगा 9, फिर 10 में से 1 जाएगा 9, फिर 9, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा, 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी बोला है, हाँ, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या आ जाएगी, 9999। तो कितने आएंगे, 6 × 9 आ जाएंगे, 2 4 6, कितने आ जाएंगे, 6 9। अच्छा, कोई आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या लिखो, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 × 9 लिख देना। कोई बोले 6 अंकों की सबसे छोटी नंबर लिखो, तो एक के आगे 5 जीरो लगा देना है। तो संख्या कितनी हो जाएंगी, आपके पास 2 संख्या पूछ सकता है, सबसे बड़ी सबसे छोटी, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि अनुवर्ती संख्या, इसकी अनुवर्ती संख्या, तो यहाँ लिखेंगे 9 6 बार हो गया ना, 2 4 6, हाँ ठीक, की अनुवर्ती क्या लिखेंगे, अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती का मतलब क्या हो, पूर्ववर्ती में एक हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, अनुवर्ती में हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो 99999, इसमें एक जोड़ देंगे। जब इसमें आप एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 10 9 1 10 9 1 10, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, 6 अंक हैं, तो 7 1 2 3 4 5 6, और इसके आगे आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज पूरी तरह समाप्त होती है। अच्छा, एक जरूरी सूचना भी आपके लिए, 9 1 10, ठीक है, 2 4 6 2 4 6, ठीक है। एक जरूरी सूचना आपके लिए, अगर आप इसको संपूर्ण PDF पाना चाहते हैं, PDF का मतलब नोट्स, संपूर्ण
नोट्स, ठीक है, एक साथ। तो आपको इस नंबर मैसेज करना होगा 89 60 35 21 68, ठीक है। इसकी बहुत छोटी सी फी आपको देनी पड़ी, क्योंकि आपको सारा या तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा या फिर एक साथ आपको सारी पीडीएफ दे दिया जाएगा, डिपेंड करता है आप कम ले रहे हैं, ठीक है। तो एक साथ आपको पूरी पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे और आपको केवल और केवल 49 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है, क्यूआर के माध्यम से। एक क्यूआर, इसमें आप नंबर लिखोगे हाय मुझे मैथ वाला कोर्स चाहिए, ठीक है, पीडीएफ कोर्स चाहिए। इसके बाद आपको एक क्यूआर दिया जाएगा और क्यूआर से आप पेमेंट करेंगे उस क्यूआर पे, और उसका स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पे दोबारा भेजेंगे। फिर आपको क्या किया जाएगा, या तो एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और या फिर आपको पूरी पीडीएफ एक साथ दे दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा पाने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को बताएं इस चैनल के बारे में, ठीक है।